खाली टाल मटोल की पॉलिसी है। अगर हमने धोखा किया, हमें नजरअंदाज कर दिया, साहब के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इनकलाब, इनकलाब लागू करो, लागू करो, लागू करो। नक्सल पासी 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 लागू करो, लागू करो, लागू करो। मेरा नाम रफीक डार, ब्लॉक प्रेसिडेंट सोरनकोट। मैं सोरनकोट में आज स्ट्राइक का पहला दिन है, जिसकी 72 घंटे की कॉल हमने स्ट्राइक की दी थी। हमारे साथ उमर सरकार ने वादा किया था कि हमें इलेक्टेड करो और उसके बाद हम आपको सबसे पहले कैबिनेट में डेलीविजर का मुद्दा इसको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त बजट सेशन चल रहा है, लेकिन इस दौरान में हमारे साथ इस सरकार ने धोखा किया, हमें नज़रअंदाज कर दिया। लिहाजा हमें मजबूरन होकर काम छोड़ हड़ताल पे बैठना पड़ा। हमारी सरकार से ये पुरजोर अपील की जाती है कि अगर बजट सेशन में आप परमानेंट नहीं कर सके, लेकिन कम से कम जो लद्दाख में यूटी रेट लागू किए गए हैं, क्या जम्मू कश्मीर यूटी नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में उस किस्म के मुलाजिम नहीं है? क्या ये लोग डेलीविजर काम नहीं कर रहे? अगर हम काम कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, तो हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। हम इंसाफ के लिए यहाँ आज स्ट्राइक पे बैठे हैं और इस सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे लिए यूटी के रेट कम से कम लागू किए जाएं, तब तक जब तक कि आपने एक कमेटी तश्कील दी है, उसकी कोई रिपोर्ट आए, तब तक के लिए हमें यूटी के रेट लागू किए जाएं, ताकि हमारा घर, हमारे बच्चे, हम भी इस समाज में इस मुश्किल के वक्त में, जो कि इस वक्त इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, तो हम 311 रुपए में अपना घर नहीं चला सकते। हम पुरजोर अपील करते हैं उमर साहब को, उमर साहब प्लीज हमारे लिए कुछ ना कुछ राहत का रास्ता निकालो। अगर हमारे लिए कोई राहत का रास्ता नहीं निकलता तो हम इस काल को इससे आगे और बढ़ाएंगे। और अगर कोई समाज में किसी किस्म की पानी की कोई मुश्किलात आती है तो उसके जवाबदार यह हमारी सरकार होगी। और हम इस रमज़ान में ये नहीं चाहते थे कि ये हमें इस पोजीशन पे बैठना पड़े कि हमारे ही लोग इस रमज़ान के महीने में सफ़र करें, लेकिन हम मजबूर थे, हम बेबस थे, जिसकी वजह से हमने ये स्टेप उठाया और आज हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठे। हम इस काम छोड़ हड़ताल पे बैठने के लिए हमें इस गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया, तो हम इस पोजीशन पे आके बैठे। हम आपके चैनल की वजाजत से ये गवर्नमेंट को ये कह देना चाहते हैं कि इस 72 घंटे के अंदर अंदर हमारे लिए कुछ ना कुछ राहत का सांस भरा दिन हमारे लिए लाओ, ताकि हम भी इस समाज में जी सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम जो ये हमारे लोग हैं, आप वक्तन फ़क्तन जो हमारा इस प्रोग्राम को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये आप हमारा वक्तन फ़क्तन, आप खुद ही हमारे कई बार हमने स्ट्राइक की और आप यहाँ हमारी कवरेज करने के लिए आते रहते हैं। कम से कम 30 साल 35 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे साथी जो हैं वो रिटायर होकर, डेलीविजन रिटायर होकर वापस चले गए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारा अभी तक कुछ भी नहीं किया। इससे पहले हमने स्ट्राइक की, गवर्नर राज था, हम मानते थे कि वन वे गवर्नमेंट थी, कोई सुनने वाला नहीं था, सब लोग ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट है वो हमारी चुनी हुई सरकार है। जो हमने यहाँ से लोग भेजे हैं
पार्लियामेंट में, इसमें असेंबली में, वो हमारे चुने हुए लोग हैं। हमें उन पर पूरी उम्मीद है कि वो हमारे मसले को वहाँ उठाएंगे, वो हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन इस बजट सेशन में टेलीविजनों के लिए कुछ नहीं हुआ। 10 तारीख को एक प्रोटेस्ट हुआ जो कश्मीर में था और जम्मू में था। उसके बाद सीएम साहब ने फौरन वहाँ एक कमेटी की तश्कील दी, जिसको कि 6 महीने के लिए उसको कहा कि 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट देगी और आने वाले बजट में आपका मसला हल किया जाएगा। हमें ये बहुत सी कमेटियाँ इससे पहले भी बनी और इन कमेटियों को हम देखते रह गए, इन्होंने हमारे मसले को हल नहीं किया। हमें इस कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड है हमारा वो इस वक्त ऑनलाइन है, वो इनके पास मौजूद है। वो अगर चाहते तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर टेलीविजनों का मसला जो है वो हल कर सकते थे, लेकिन ये हमारे साथ खाली टाल मटोल की पॉलिसी है। अगर हम मानते हैं कि यही हम मानते हैं कि ये कमेटी जो 6 महीने के लिए, लेकिन मिनिमम वेज रेट हमें भी होना चाहिए। हमारे साथ जो है लद्दाख हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन वहाँ इस वक्त टेलीविजन जो है वो 45,000 रुपया सैलरी ले रहा है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के साथ एक सौतीली माँ का जो सलूक किया जा रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ये आपके वसादत से जनाब सीएम साहब से गुजारिश है कि हमारे इस मसले को सीरियस लिया जाए और फिल फॉर जो है इस मसले को हल किया जाए। जब तक कमेटी की रिपोर्ट होती है हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। एक हमारी पेंडिंग सैलरी जो है वो 72 महीने की पड़ी है सरकार के पास, वो हमारी पेंडिंग सैलरी जो है वो रिलीज की जाए। अगर ये हमारे मसले हल नहीं होंगे तो हम 72 घंटे की जो ये स्ट्राइक है इसको एक्सटेंड करके और भी आगे बढ़ाएंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम काम छोड़ हड़ताल पर बैठेंगे। और इसमें अगर आवाम को कोई दिक्कत होगी इस रमज़ान के महीने में, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा सरकार